स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड के बॉटनी के लेक्चर में जो हम टॉपिक ले रहे थे, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो हार्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन था। और ये बताया कि हार्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन के जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हार्बेरियम किस प्रकार प्रिपेयर होता है, हार्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा कि किन लैब में हार्बेरियम तैयार करना है, यदि हमें या कोई स्पेसिमेन तैयार करना है तो किस प्रकार से हम फील्ड में जाकर उसको कलेक्ट करेंगे, उनका हार्बेरियम प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए किन किन चीज़ों को लेके जाएंगे, इसकी बात डिस्कस किया था। तो ये बात बताई कि कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज में किस प्रकार हम उसको कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम, कि हार्बेरियम कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं। कलेक्टेड प्लांट को फील्ड में ही या कुछ समय बाद न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर में फैलाकर रख देना चाहिए। मतलब जैसे हमने कलेक्शन किया, अगर हमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इंटरवल नहीं है हमें फील्ड से अपने लैब में पहुंचने में, तो या कहते हैं बहुत लंबा टाइम हो तो हम वहीं पर कहते हैं उसको ये काम कर सकते हैं, कुछ समय बाद न्यूज़पेपर को ब्लॉटिंग पेपर में फैलाकर रख देना चाहिए। इसके बाद इन्हें प्लांट प्रेस से प्रॉपरली दबा देना चाहिए। पहले इसको न्यूज़पेपर सुखा लिया, फैला दिया, फिर उसके बाद उसको ब्लॉटिंग पेपर में रखकर प्लांट प्रेस से प्रॉपरली दबा दिया। दबे हुए प्लांट्स को हल्की धूप में रखा जा सकता है, जहाँ पर कहीं इनडायरेक्ट धूप आती है उसको वहाँ रख सकते हैं, इनडायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। और फिर लगभग 24 घंटे बाद न्यूज़पेपर को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमने किसी प्लांट्स को न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर में सुखाया है, दबा के रखा है, तो जो फर्स्ट वाला वो जो शिफ्ट होती है जिसमें हमने इसको सुखाया, तो क्योंकि स्टार्टिंग में प्लांट का जो वाटर मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे उसको ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर उसको ऑब्जॉर्व करता है तो वो खुद गीला हो जाता है। तो पहला वाला जो सबसे पहला हमने जो न्यूज़पेपर लगाया है उसको हमें कहते हैं बदल देना चाहिए 24 घंटे बाद। जैसे कि सेकंड टाइम जो हम न्यूज़पेपर लगाएंगे तो वो इतना उस पर मॉइस्चर नहीं आएगा, उतना वाटर नहीं बचेगा, वो ऑब्जॉर्व कर पाए। तो पहले वाले न्यूज़पेपर को हमें बदल देना चाहिए 24 घंटे में। फिर सूखे हुए प्लांट को हार्बेरियम पर लगाया जाता है। प्लांट जब सूख जाता है, 2-3 दिन 10-5 दिन जो भी से सूखने में लगते हैं, अच्छी तरीके से प्रॉपरली सूख जाता है, तो उसे हम हार्बेरियम पर लगा देते हैं। मतलब जो हार्बेरियम शीट है उस पर लगा देते हैं। और जो ये हार्बेरियम शीट है उसका एक स्टैंडर्ड साइज है, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ की ही मार्केट में मिलती है, वही हमें लेना चाहिए। उसका वो स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो है 28.75 × 41.25। मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि एक स्टैंडर्ड हार्बेरियम शीट का साइज क्या होता है, तो ये उसका आंसर है कि 28.75 × 41.25। ठीक है। फिर है शीट पर प्लांट को चिपकाने के लिए सरेस या गम का प्रयोग करना चाहिए। इसको टेप, जैसे हम जनरल प्रैक्टिस में टेप से चिपका देते हैं, टेप से नहीं चिपकाना होता है, सरेस या गम की सहायता से प्लांट को चिपकाया जाता है। और जनरली एक शीट पर एक ही प्लांट चिपकाया जाता है। जनरली एक प्लांट पर एक ही शीट मतलब एक ही शीट पर एक ही प्लांट चिपकाया जाता है। यदि डिसेक्टेड फ्रूट इत्यादि हों तो उन्हें पेपर के छोटे से लिफाफे में रखकर चिपका देना चाहिए, अटैच कर देना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटे से पॉलीथीन या पेपर में उसी हार्बेरियम शीट पर उसके
फ्रूट को चिपका देते हैं, फ्रूट को कलेक्शन करके उसको वहाँ चिपका देते हैं। हर्बेरियम शीट को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए प्लांट को शीट पर चिपकाने के बाद उनका कॉपर सल्फेट या HgCl2 से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें इनको प्रिजर्व भी करना है जिससे ख़राब ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट शीट पर चिपकाने के बाद कुछ केमिकल स्प्रे उस पर कर देना चाहिए, केमिकल का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। और जो लंबे जिनकी जो स्टेम ज़्यादा लंबे हों, जो लंबे प्लांट हों, उन लंबे प्लांट को V या W या N शेप्ड साइज में लगा सकते हैं। शीट पर हम ऐसा लगा सकते हैं कि उसको N बना सकते हैं, W बना सकते हैं, V बना सकते हैं। जो लंबी सी उसकी जो वो होती है ब्रांच, उस कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो वो है इसका लेबल, हर्बेरियम लेबल। मतलब जो हर्बेरियम शीट होते हैं, उसके कॉर्नर पर एक छोटा सा लेबल बना होता है, जिसे हम हर्बेरियम लेबल कहते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी होती हैं। हर्बेरियम शीट पर प्लांट चिपकाने के बाद उसके निचले भाग के राइट कॉर्नर पर एक लेबल लगा होता है। लेबल लगाया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशंस लिखी जाती हैं। लेबल में निम्न इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, जैसे नेम ऑफ फैमिली होना चाहिए, बॉटनिकल नेम होना चाहिए प्लांट का कॉमन नेम होना चाहिए, का हैबिटाट होना चाहिए, उसकी लोकेलिटी होनी चाहिए, और डेट ऑफ कलेक्शन होना चाहिए कि किस डेट में कलेक्शन हुआ है, सीरियल नंबर ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, नेम ऑफ कलेक्टर होना चाहिए कि किसने इसको कलेक्ट किया है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए ना। उसी शॉर्ट में हम उसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हम इस पर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमें हर्बेरियम शीट दिखाई देगी। जी, हर्बेरियम शीट जिसका ये जो उसका जो टैग होता है उसका भी अपना एक साइज़ होता है 4.5 और 7.5। इस पर्टिकुलर जैसे प्लांट चुका है 28, इसकी जो विड्थ होगी 28.75 होगी, और लेंथ जो होगी वो 41.25 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हम प्लांट को उस पर चिपका देते हैं। रूट सहित हमें लेना चाहिए, फ्लावर सहित लेना चाहिए, और यदि कोई फ्रूट या फ्रूट वाला पोर्शन तो अलग से लिफाफे में चिपका के लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार हमें ये देखा किस प्रकार हर्बेरियम बनाते हैं, और उसको बनाने की क्या टेक्निक है, उसको कलेक्ट करने की क्या टेक्निक्स हैं। अब हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। इन हर्बेरियम शीट को किस प्रकार से हम फिल करते हैं, इसका रख रखाव कैसे करते हैं, कैसे इसको अरेंज करते हैं, कहाँ रखते हैं। तो फिलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट में पढ़ेंगे, तैयार हर्बेरियम शीट को लकड़ी या स्टील की अलमारी में किसी एक मानक वर्गीकरण सिस्टम के अनुसार, जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म है, जैसे जो सबसे ज़्यादा मान्य और विश्व के अधिकांश हर्बेरियम में जो माना जाने वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बेंथम एंड हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको विश्व के हर्बेरियम में माना जाता है। विश्व के अधिकांश हर्बेरियम में आज तक माना जाता है। तो कोई भी सिस्टम है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, कोई एक्सेप्टेड सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, के अनुसार व्यवस्थित करके रखा जाता है। मतलब किसी भी जो हर्बेरिया होते हैं उनमें लकड़ी या स्टील की अलमारी में हमें हर्बेरियम शीट को उनको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। हमारे देश में अधिकांश इंस्टीट्यूशन की हर्बेरियम शीट बेंथम एंड हुकर के सिस्टम के अनुसार रखी गई है, यानी कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड है नेचुरल सिस्टम में। इसके अतिरिक्त हर्बेरियम की
अलमारी में डीडीटी तथा नेपथलीन बॉल्स इत्यादि भी रखी जा सकती है। डीडीटी पाउडर रखा जा सकता है, नेपथलीन बॉल रखी जा सकती है और समय समय पर इनमें फंजीसाइड्स व इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का, जिससे ये ख़राब ना हो, क्योंकि इनके प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें हमें आवश्यक हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस प्रकार हर्बेरियम बनाई जाती है और जो एक्चुअल में जो हर्बेरिया हैं वो क्या हैं। वो वर्ल्ड में अनेक ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर हर्बेरियम शीट का विशाल संग्रह है। वह जो स्थान हैं, वो जो संस्थान हैं, वो सब हर्बेरिया कहलाते हैं। अब जैसे हर्बेरिया क्या कहला रहे हैं, जहाँ पर मतलब हर्बेरियम शीट को रखा गया है, मतलब हर्बेरियम शीट का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है वाइड लेवल, तो वो जो एक वाइड लेवल पर कलेक्शन है, तो उसे हम हर्बेरियम बोल देते हैं। और विश्व के बहुत सारे प्रमुख हर्बेरिया हैं, जिनमें से हम बहुत सारे हर्बेरिया भी पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बात ये कि हर्बेरिया क्या है, हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम प्लांट्स को सुखाकर शीट पर लगाना, उनको किसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगाना, उनको किस प्रकार तैयार करते हैं, उनको तैयार करने के बाद उनकी किस प्रकार से हम प्रिजर्वेशन करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीडीटी या नेपथलीन की बॉल रखी गई उसको। तो और फिर उनको जहाँ पर जिन संस्थानों में अरेंज किया जाता है, लगाया जाता है, वो सब हर्बेरिया कहलाते हैं। और विश्व में बहुत सारे ऐसे, इंडिया में और विश्व में बहुत सारे हर्बेरिया हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट किया गया है, उनको लगाया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है।